हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लेवल्स क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मैं एक नई वीडियो के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 बी के लिए। तो देखिए फिजिक्स, आपका देखिए क्वेश्चन ये है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और उसके बाद इसका क्वेश्चन है आपका 1 सेंटीमीटर का एक गोला है। 1 सेंटीमीटर जाके गोले को एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो उसमें वैद्युत विभव की गणना करनी है आपको इसमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है आपका, ये है आपका, यानी कि बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये पॉइंट A है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो मेरे पास R है, यानी कि यहाँ की जो दूरी है वो स्मॉल r है। फिर यहाँ से आगे चलकर ये बिंदु C लिया मैंने और इससे आगे एक बिंदु है मेरे पास B, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है और इस पर एक बल F दिखा दिया हमने यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो dx है हमारे पास में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से बिंदु O से R यानी कि x दूरी पर एक बिंदु B ले लेंगे हम। यहाँ पर जो इसकी दूरी डिस्टेंस है मेरे पास वो x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो लिखेंगे माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और प्लस उसके बाद देखेंगे यहाँ से बिंदु O से, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से बिंदु O से x मीटर की दूरी में x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। क्या है? धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है बिंदु B पर। अब इसके प्लस Q आवेश के कारण बिंदु प्लस Q आवेश के कारण, यानी कि जो प्लस Q आवेश है उसके कारण बिंदु परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल निकालना है। जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है इसके इस F को निकालेंगे यहाँ से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु जो हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो F = 1/4 नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन। ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया। उसके बाद देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे तो एक काम करेंगे, इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। अब यहाँ से जो कार्य होगा dw होगा, dw होगा बल यानी विद्युत बल इंटू विस्थापन। कितना विस्थापन करा है वो लिखेंगे आप यहाँ पर। और देखिए इस बल के विरुद्ध, यानी कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल F के विरुद्ध, है ना, अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में क्या गया कार्य, dw बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ बल है हमारे पास F और डिस्टेंस है मेरे पास जो विस्थापित हुआ है वो माइनस का dx। क्योंकि हमने बल F के विरुद्ध डिस्टेंस नापी है इसलिए ये माइनस में लिखी जाएगी, माइनस का dx लिखा जाएगा। उसके बाद F की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ F की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स की पावर 2 और ये माइनस का dx। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो इसे बाहर ले लेंगे, माइनस का 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा आपके पास। यह dw हो गया हमारे पास। अब यहाँ क्या करेंगे कि इस धन परीक्षण आवेश को, है ना, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में क्या गया कार्य निकाले, टोटल वर्क डन निकालेंगे आप यहाँ पर। क्या करेंगे आप यहाँ पर धन परीक्षण आवेश को, है ना, अनंत से बिंदु वैद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में क्या कार्य W होगा आपका। तो W = होगा इंटीग्रेशन इंफिनिटिव R, डिस्टेंस होगी यहाँ पर, यानी लिमिट हमारी इंफिनिटी से R रहेगी और यहाँ हो जाएगा dw की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इंफिनिटिव R - 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स की पावर 2 dx। सब भाग ले लेंगे आप इसमें, -1/4πε0 के क्यू नॉट बाहर लिया इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R और ये हो जाएगा 1/x की पावर 2 इंटू dx। अब इसका समाकलन करेंगे, इसका जो समाकलन आएगा वो माइनस का 1/x आएगा। तो ये हो जाएगा -1/4πε0 के, ये हो जाएगा क्यू नॉट, समाकलन हुआ इसका माइनस का 1/x, लिमिट हो गई इंफिनिटी से R। अब यहाँ लिमिट रखेंगे, माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के
क्यू क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ये मैंने लिमिट, यानी कि सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ ऊपर वाली थी r, तो हमने हो गया 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। इसकी वैल्यू जो 1/इंफिनिटी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ हो जाएगा w बराबर आपका क्या हो जाएगा, w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के इंटू क्यू नॉट अपॉन r। ये मेरे पर वक्र निकल गया। और बिंदु ए पर, यानी परीक्षण बिंदु ए पर वैद्युत शक्ति विभव जो हमारे पास वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार बिंदु ए पर वैद्युत विभव जो होगा वो हमारे पास प्लस का, उसके कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव जो होगा वो होगा मेरे V बराबर W बटे क्यू नॉट। क्या होगा आपका, W बटे क्यू नॉट होगा। इसके प्लस का, इसके कारण बिंदु बी पर विभव जो होगा V बराबर W बटे क्यू नॉट। W की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई के इंटू क्यू नॉट अपॉन r, और पूरे क्या बटे हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ आपका, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के इंटू क्यू बटे r वोल्ट। ये मेरे पास वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो गया। यहाँ से निर्वात में क्या करेंगे, यहाँ पर निर्वात में k बराबर 1 रखने पर, निर्वात में k बराबर 1 रख देंगे, इसलिए मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वैद्युत विभव इसका हो जाएगा 1/4 पाई के इंटू क्यू बटे r वोल्ट। ये मेरे पास वैद्युत विभव का व्यंजक यहाँ पर निकल गया। ये मुझे निकालना था। उसके बाद इसका क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो त्रिज्या दे रखी, डिस्टेंस हमारे पास जो त्रिज्या है यानी कि डिस्टेंस है हमारे पास r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मीटर कर लेंगे इसको। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है यानी कि Q इक्वल टू दे रखा 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्टेंस दे रखी r वाला 1 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज कर लिया 1 × 10⁻⁻2 मीटर, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है 1 कूलम। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो हमने निकाला इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे इसी के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्यू बटे r। 1/4 पाई जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ इंटू 1, क्यू की वैल्यू होगी 1 आपकी यहाँ पर, और r की वैल्यू जो है हमारे पास 10⁻⁻2 है। अब ये नीचे -2 है, ये -2 ऊपर चली जाएगी आपकी, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻2, और थोड़ा हो जाएगी 9 × 10 हो जाएगी 11, यानी ऐड कर दें 9 और 2 आपस में जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻11। तो इसमें मेरे पास हो जाएगा V बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। यही मुझे निकालना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।